अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर आदिल मजीद मीर, पीडियाट्रिक न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कश्मीर आई हॉस्पिटल से। मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको ये बताया कि पीडियाट्रिक कैटरैक्ट की वजह क्या होती है, टाइप क्या होता है, वो होता कैसे है, उसमें और अडल्ट कैटरैक्ट में डिफरेंस क्या है और उसकी सर्जरी में डिफरेंस क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसके मज़ीद जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पीडियाट्रिक और बड़े के कैटरैक्ट में फॉलो अप में क्या डिफरेंस होता है, उसके ट्रीटमेंट के बाद क्या पीडियाट्रिक कैटरैक्ट ऑपरेट करने के बाद ऐसा ही है जैसे अडल्ट का कैटरैक्ट ऑपरेट किया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक कैटरैक्ट के सर्जरी के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और अडल्ट कैटरैक्ट में सर्जरी के बाद उसका ट्रीटमेंट खत्म होता है लगभग। तो क्योंकि उसको बाद में 1-2 हफ्ता दवाई डालने के बाद ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही हैज़ टू डू नथिंग। कुछ कभी ग्लासेस पहनने पड़ते हैं और कोई चीज़ नहीं। लेकिन पीडियाट्रिक कैटरैक्ट के ऑपरेट करने के बाद अगर उनका फॉलोअप अच्छा नहीं रहा तो इट विल बी सेम एज ही हैज़ नॉट बीन ऑपरेटेड। क्योंकि आपको समझना है, मैंने पहले भी बताया है ये कि पीडियाट्रिक कैटरैक्ट सर्जरी करने के बाद जो है विजन डेवलप होना शुरू होता है। फिर पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि इसका विजन कितना डेवलप हो रहा है। उसके बाद क्योंकि हमने ये भी कहा कि उसमें हमें जो लेंसेज डालने पड़ते हैं, अंडर करेक्टेड लेंसेज डालने पड़ते हैं, तो बाकी जो लेंसेज का पावर है वो चश्मे में देना पड़ता है। जब तक वो आई ग्रो होगी और वो मैच करेगा उस लेंस का पावर इसकी आई की ग्रोथ के साथ, तब तक हमें उनको अलग से जो है ग्लासेस देने पड़ते हैं। और क्योंकि ये मोनोफोकल लेंसेज हम डालते हैं, डिस्टेंस के लिए अलग देना पड़ता है, नियर के लिए अलग लेंसेज देने पड़ते हैं। उसी एक लेंस में हम जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो उस लेंस के देने के बाद उसके बाद ये देखते हैं हम इसका विजन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई एक आई में किसी एक आई में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर यूनिलैटरल कैटरैक्ट होगा, एक ही आंख से कैटरैक्ट था, दूसरी आंख में कैटरैक्ट नहीं था, तो इनवेरेबली वो आई जो है एम्ब्लायोपिक होती है, लेजी होती है। उस आई में फिर पैचिंग करनी ज़रूरी होती है। ये भी समझना है कि उस आई के पैचिंग के बाद कुछ महीने नहीं कुछ साल कभी लग सकते हैं कि उस आई का विजन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लगे। और जब दोनों आइज़ में प्रॉब्लम हो तो दोनों आइज़ में कभी हमें पैचिंग में से किसी एक आई को प्रेफरेबली पैच करना पड़ता है, जो आई ज़्यादा कमज़ोर होती है। उसके जो गुड आई को पैच करना होता है और जो कमज़ोर होती है उसको प्रेफरेंशियली हमें खुला रखना पड़ता है ताकि वो देख सके, उसमें विजन डेवलप हो सके। ये चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 8, 9, 10 ईयर्स तक चालू रहती है। और पहले कुछ महीनों में ये भी देखना होता है कि पोस्ट कैटरैक्ट कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हुई है, जो बच्चों में ज़्यादा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है उनमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ज़्यादा होती है बड़ों से, उनका प्रेशर बढ़ सकता है आँखों में कैटरैक्ट के फॉलोअप में। तो उसमें हमें प्रेशर भी देखना पड़ता है, प्रेशर इंक्रीज तो नहीं है, कहीं उनको इन्फ्लेमेशन ज़्यादा तो नहीं है, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बच्चों में ज़्यादा, क्योंकि वो एहतियात नहीं कर पाते हैं, कभी खुजलते हैं, उनके सूचर्स होते हैं, कभी कभी उनका सूचर लूज़ होता है, फिर वो निकालना पड़ता है। और उनके जो विजुअल रिहैबिलिटेशन है कंप्लीट, वो हमें 2 मंथली 3 मंथली चेक करना पड़ता है। कहीं उनकी ग्लासेस का पावर तो नहीं चेंज होता है जो यूजुअली चेंज होता है, क्योंकि आई ग्रो कर रही होती है। ग्लासेस का पावर चेंज करना, पैचिंग का शेड्यूल बनाना, पोस्ट ऑफ फर्स्ट मंथ में इनिशियल कॉम्प्लिकेशन देखना, आगे जाके उनका इवन अगर हमने बहुत अच्छी तरह सर्जरी भी की हो तब भी उनमें सफ़ेदी पैदा हो सकती है, तब भी लेंस के पीछे कभी कभी सफ़ेदी आ सकती है। इवन बेस्ट ऑफ द सर्जरीज में कभी थोड़ा सा जो है मेम्ब्रेन डेवलप होती है, इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन, तो वो सारी चीज़ें हमें इन चेक, उसमें हमें कभी दवाई के डोज बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी इन रेयर केस वी नीड सेकेंडरी सर्जरी फॉर अगर मेम्ब्रेन बनी हो, कभी कभी एक्सप्लांट भी लेंस करना पड़ता है अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें हम पेरेंट्स को पहले एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का कैटरैक्ट ऑपरेट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, न कि वो ख़त्म होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वी शुड नॉट बी कंफर्टेबल आफ्टर ऑपरेटिंग अ पीडियाट्रिक कैटरैक्ट। बच्चे को ऑपरेट करने के बाद हमें ये जहन में रखना है, इसका ट्रीटमेंट और फॉलोअप बहुत ही ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कीमती होगी। और अगर कोई भी सवाल होगा आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझनी है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।